नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। अभी मैं बनियापुर में महादेव रिकॉर्ड्स स्टूडियो में बैठा हूं और मेरे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब इनको लक्ष्मण योद्धा के नाम से जाना जाता है और ये भारत के सीआरपीएफ के जवान हैं और जवान है भारत की में अपनी जवानी दिखाते हैं और साथ में भोजपुरी की जो माटी है, खाटी भोजपुरिया, उसको उजागर करते हैं संगीत के सुर में बांध करके। और मैं इनसे अपना बातचीत करता हूं और संगीत की जो सिलसिला चल रही है, अभी भोजपुरी में जो उठा पटक चल रहा है, कोई ब्यास छपड़ा का, कोई बक्सर का, कोई आरा का, अपने अपने को स्टार बनाने के लिए एक दूसरे को तौहीन दिखाने के चक्कर में बराबर लगे रहते हैं। अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और अभी हम लक्ष्मण योद्धा जी से बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और आपके जितने दर्शक हैं सभी को जय हिंद और सभी का स्वागत है वीडियो देखने के लिए। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है और पूरा नाम अपना बताइए। तो मेरा नाम लक्ष्मण योद्धा है और घर मेरा यहीं पे छपरा जिला में बनियापुर प्रखंड में बेदौली गाँव में पड़ता है। देखिए, इनका नाम लक्ष्मण योद्धा बनियापुर प्रखंड में बेदौली गांव के निवासी हैं और सीआरपी में कार्यरत जवान हैं। अब ये संगीत के प्रति इनकी रुझान इतनी है कि संगीत में ये गाना भोजपुरी में गाते हैं। आप लिखते भी हो कि केवल गाते हैं? नहीं लिखते, हम 90% गाना अपने से बीच बीच में कोई का गा देते हैं। कोई मास्टर साहब है उनका गाना गाते हैं और कोई देता है तो गा देते हैं बीच बीच में। यानी खुद से भी लिखते हैं और जो कोई अच्छे राइटर होंगे, समाज में अच्छे गाना लिखते हैं, उनके गीत को भी ये गाते हैं। ये सच्चाई है और सचमुच इनकी आवाज़ को देख करके मुझे एक शेर याद आ गया कि ज़मीं के जिस्म पर ये चादर सी डाल देते हैं, दरखत धूप को साए में ढाल देते हैं, अपने गीत में ये डालते हैं ऐसे अनूठे ख्याल, मानो गीत गाते नहीं कलेजा निकाल देते हैं। अब देखिए, ये लक्ष्मण योद्धा जी, इनका एक गीत अभी बक्सर, आरा, छपरा के जितने लोग स्टार हैं, वो स्टार लोग अपने में विवाद किए थे कि मुर्गी छपरा का है कि बलिया का है कि आरा का है, कहाँ का है। अभी प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव का, मतलब इसको दुगोला बोलेंगे, भोजपुरी में बहुत ज्यादा दुगोला प्रचलित है। दुगोला की भाषा में बोलेंगे। ये लोग कटाक्ष करते हैं कि हमारा गीत है तो हमारा गीत है, आप हमारा गीत खींच लिए हो, आप हमारे गीत चोरी कर लिए हो। इस गीत को जवाब देते हुए ये हमारे जवान जी लक्ष्मण योद्धा जी मुर्गिया पर गाना गाए। उस गीत को हम चाहेंगे कि ये मेरे चैनल के माध्यम से सुनाए। वो गाना गाए थे कि जैसे कि कोई बूढ़ा तारा का है, कोई बड़ा छपरा का है, कोई पटना का है, तो मतलब इसमें थोड़ा विवादित नहीं हो रहा था, जिला जिला में थोड़ा झगड़ा टाइप है। तो हम इस पे मतलब झगड़ा सुलझाने वाला सोचे कि मन में आया कि ये तो झूठ मूठ के लोग लड़ा रहे हैं जी, तो मैं भी गा के देखता हूँ ना कि असली में तो लोग बता नहीं रहे कि कहाँ के हैं जी। तो मैं उसी पे गाना बनाया था कि अरे नाया राना छपरा ना लंदा के ही कि नाया राना छपरा ना लंदा के ही मुर्गिया अंडा के ही जुगारी ठंडा के ही मुर्गिया अंडा के ही जुगारी ठंडा के ही अरे नहीं आधारे कर नहीं निवास हो, झूठो खनिया के लोग करे बकवास हो कि ना पटना ना बलिया ना दरा भंगा के ही कि ना पटना ना बलिया ना दरा भंगा के ही मुर्गिया अंडा के ही जुगारी ठंडा के ही। मतलब इंटरटेनमेंट टाइप का था और मतलब विवाद को भी थोड़ा शांति। यानी कितने ढंग से ये जवाब दिए कि मुर्गी ना छपरा की है, ना आरा की है, ना बलिया की है, ना पटना की, कहीं की नहीं। वो कहा है मुर्गी केवल अंडा के लिए है और मुर्गी का काम है ठंडा में राहत को दिलाना। बड़ी शाब्दिक ढंग से इन्होंने अपने गीत से इस बात को स्पष्ट कर दिया। परंतु एक बात भोजपुरी में बहुत ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है, उनका गाना उठा करके वो गा देते हैं, उनका गाना उठा करके वो व्यास गा देते हैं और अपने आप को सुपर स्टार, डायमंड स्टार, पावर स्टार, अनेकों नाम से सुशोभित कर लेते हैं और खुद को बोलते हैं कि हम स्टार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
इस पे स्टार तो वो अपने आप से लिखते हैं, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई पावर स्टार। कचरा जो गाना गाता है वो नहीं लिखता है मैं कचरा स्टार हूँ वो लिखे तब न जाने, असली नाम नहीं लिखते हैं। माने स्टार लोग न कहेगा, जी। अपने से लिखने की क्या जरूरत है। देखिए अपने अपने आप लिख देते हैं सुपर स्टार, तो कोई बोल देता है फलाना स्टार। जिसका जिसका एक गाना चल गया ना तो कोई लिखता है कि ढोरी चटना स्टार, तो कौन स्टार ना एक चल गया गाना उसी को स्टार लगा के लिख देते हैं। लेकिन मतलब कचरा स्टार कोई नहीं लिखता है कि हम कचरा स्टार, कचरा गाना गाते हैं तो कचरा स्टार वाला आज तक तो कोई नहीं मिला है। यानी इस तरह से अभद्र गाना गा करके लोग अपने आप को स्टार बनने के लिए शोर में हैं, होर बना लिए हैं कि हम स्टार हैं। अभद्र गाना, अभद्र टिप्पणियां करके, अभद्र चीज लिख करके कोई अच्छा राइटर बन रहा है, कोई अच्छा गायक बन रहा है और सब लोग अपने आप को स्टार बन रहे हैं। और मैं जहां तक इस भाई से मैं कहूंगा कि आप समाज सुधारने का जो प्रयास कर रहे हैं गाना के माध्यम से, एकदम खाटी भोजपुरी में, जिसको बोलते हैं शुद्ध भोजपुरी, खाटी भोजपुरी में अपने भोजपुरी माटी के शब्द को निचोड़ करके निकाल रहे हैं और शब्द सही ढंग से शब्द को निचोड़ करके गाना बना रहे हैं। इस पर हम आपको बधाई देते हैं और आपसे कहेंगे कि आप और कुछ अपनी रचना सुनाएं। और कुछ रचना एगो हम इस पे गाए थे, जो महिलाएं लोग जैसे नहीं आधा कपड़ा में जैसे कि घूमते हैं, जी, जी, जब मतलब आधा बदन उघार रहता है। इस पे मैं एक गाना गाया था कि अरे बदलल जबाना, कि बदलल जबाना भैया बदल गईल दुनिया, देखो अधे कपरवा में घूमेली बबुनिया, देखो अधे कपरवा में घूमेली बबुनिया, देखो अधे कपरवा में। अरे जहिया न पहिरेली देहवा पसरिया, साँचे कहीं तो पूरा लागेली बनरिया, कि जहिया न पहिरेली देहवा पसरिया, साँचे कहीं तो पूरा लागेली बनरिया। हम थोड़ा भूल रहे हैं इस गाना को, बहुत दिन पहले गाए थे। अब अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और ये समाज सुधारने के लिए समाज में जो कुरीतियां चलती है उस कुरीतियां पर अपने गीत के माध्यम से कटाक्ष करते हैं, ये बात सत्य है। और भारत के जवान है और भारत के जवान का जो फर्ज बनता है अपने गीत के माध्यम से भी दर्शाते हैं। और भोजपुरी की माटी को सलामती ये ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बचा करके रखे हैं। ये छपरा जिला, भिखारी ठाकुर, जिसको शेक्सपियर कहा गया, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे गए, पंडित महेंद्र मिसिर, इन लोगों की ये धरती है। उन लोगों की सरजमी से भोजपुरी निकली हुई है और उन लोगों की सरजमी को बदनाम करने की साजिश में आज नए युग के लोग गायक हों या राइटर हों कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं हमारे तो मतलब सबसे फेवरेट है उनका, मैं गाना बहुत सुनता हूँ भिखारी ठाकुर जी का जी। तो इनका एक क्लिप में सुना था कहीं से, उसमें मैं एक बना के आधा उसका अंतरा बना के मैं गया था। ये गाना उनके जयंती पे गया था भिखारी ठाकुर जी पे, वो आपको सुना रहे हैं कि अरे धन हा कुतुब पूर दिया राइला का ये भिखारी काका, धन हा कुतुब पूर दिया राइला का ये भिखारी काका, ये भिखारी काका फहरा दिल पटाका हो भिखारी काका, फहरा दिल पटाका हो भिखारी काका। आरे अपना आवाज से समाज के लुभइलो, तू ही बेटी बेचवा रिवाज वो रवइलो, अपना आवाज से समाज के लुभइलो, तू ही बेटी बेचवा रिवाज वो रवइलो। आरे लइए से मोरल भोजपुरिया चभाका ये भिखारी काका, लोइए में मोरल भोजपुरिया चभाका ये भिखारी काका, ये भिखारी काका फहरा दिल पटाका हो भिखारी काका, फहरा दिल पटाखा हो भिखारी ठाका। कितनी अद्भुत अपना गीत प्रस्तुत किए और सचमुच भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाए और उनको अंग्रेज राय बहादुर की उपाधि दिया। यानी उनकी रचना इतनी उज्जवल कोटि की थी और भोजपुरी, खाटी भोजपुरी शब्दों में वो अपनी रचना को निखरते थे और सामाजिक कुरीतियां को दर्शाते थे। विवाह मतलब बेटी बेचवा दिखाए, विदेशिया दिखाए, अनेकों रचना से समाज सुधारने का प्रयास किए भिखारी ठाकुर। अभी पंडित महेंद्र मिसिर जी जो अंग्रेज के जमाना में अंग्रेज के खिलाफ में गीत लिखे, रुपया छापे और क्रांतिकारी में नाम आया और पूर्वी धुन के जनक माने जाते हैं भोजपुरी के कौन? महेंद्र मिसिर जी।
वो भी उनकी धरती छपरा जिला है। और वैसे लोगों को नए युग के जो भी उभरते हुए सितारे, जिसको बोलेंगे पावर स्टार, डायमंड स्टार, अनेकों स्टार, ये सब लोग बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। अब नए युग के जितने भी लेखक और सिंगर लोग हैं, उन लोगों से मैं करबद्ध होकर के अपील कर रहा हूं कि आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर को बढ़ाने के लिए, अपने शोहरत को बढ़ाने के, पैसा कमाने के लिए समाज को दूषित मत करो। समाज दूषित हो जाएगी तो फिर आपको भी आप खुद मुआवजा भरना पड़ेगा। आप खुद सोचिएगा कि ये गाना आप अपने परिवार में अपने बेटी के साथ, अपने बीबी के साथ, अपने बहन के साथ बजा सकते हो। यदि बजाने के लायक है तो आप गाओ, नो टेंशन। क्या सर? जी, उनके लिए मैं एक गाना गाऊंगा, उनके लिए जो अश्लील गा रहे हैं जी, उनके लिए मतलब एक गाना गाऊंगा कि अरे व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मन तनी बात खूबे पैसा कमैब। व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मन तनी बात खूबे पैसा कमैब। अब बाकी इज्जत न तनिको भेटाइए भाई, बाकी इज्जत न तनिको भेटाइए भाई। लोगवा मुँहलो के बाद गरियाइए भाई, देखो रुपया पैसा साथे नहीं जाइए भाई। लोगवा मुँहलो के बाद गरियाइए भाई। लोगवा मुअलो का बात गरियाइए भाई। कितनी अच्छे ढंग से संदेश दे रहे हैं। अब गायक लोग और राइटर लोग समझ जाइएगा और समझ जाइएगा भाई। हम इशारा कर रहे हैं। और योद्धा जी हैं, जवान है भारत के, लक्ष्मण योद्धा। आपका पूरा नाम लक्ष्मण योद्धा है कि पूरा नाम कुछ और है? लक्ष्मण कुमार योद्धा जो भी है, मतलब यही है। मतलब सर्टिफिकेट नाम आपका यही है? सर्टिफिकेट कुमार है, लक्ष्मण कुमार। अच्छा, लक्ष्मण कुमार। अब सैनिक हो गए इसलिए योद्धा लगा लिए। अच्छा, अब देखिए, अब आपसे एक और सवाल करेंगे कि अभी देखिए कुछ दिन पहले हम आपका एक गाना सुने थे, जो लालू यादव के बेटी की, लालू यादव की जो बेटी है, उनके ऊपर आप गाना गाए थे। उस गाना को थोड़ा सुनाइए। उस गाना को गाए थे कि जैसे कई लोग बेटियों को बहुत समझते हैं, लेकिन लालू यादव की बेटी ने ऐसा काम किया जो बेटा भी नहीं कर सकता है। अपने किडनी को मतलब दान किया, तो मतलब बेटा भी कोई नहीं कर सकता है जो वो किया। तो बेटी से मतलब यही मतलब मैंने पब्लिक को यही बोले थे कि अरे बेटा बेटा झूठे लोग कहेला, बेटा बेटा झूठे लोग कहेला, बेटिए होली महान। लालू जी के रोहिणी आचार्या, कि लालू जी के रोहिणी आचार्या, देखो आज कैली परमान। लालू जी के रोहिणी आचार्या, कि बेटिया के फर्ज निभवली। अरे बेटिया के फर्ज निभवली, बेटिया के फर्ज निभवली। अब बाबूजी के किडनी कोइली दान। लालू जी के रोहिणी आचार्या, देखो आज कैली परमान। लालू जी के रोहिणी आचार्या। देखिए, लालू यादव जी की बेटी जो रोहिणी जी थी, वो अपनी किडनी दान करके उनको जीवन दी। तो बेटा बेटी में कोई खास अंतर नहीं है। हम जो बेटा बेटी में फर्क करते हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। अब हमको भी इतना आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको भी इतना आसान न समझा जाए। हम भी बेटों की तरह जीने का हक मांगते हैं। इससे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी होने लगे घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। बेटा और बेटी में कोई खास अंतर नहीं है। जितना बेटा उतना बेटी, दोनों का हक बराबर चलता है। अभी लालू जी की बेटी इस बात को साबित कर दी, और भाई साहब अपने गाना के माध्यम से उसको बधाई भी दी। आप ही एक इकलौते सिंगर हो या योद्धा बोलो, जो कुछ भी हो, आप इकलौते आदमी हो जो बधाई दिए। बाकी किसी सिंगर को और किसी राइटर को तो इससे फुर्सत न मिली कि आप ऐसे विषय पर कलम चलाए। ऐसी खूबसूरत
विषय, इसी खूबसूरत विषय पर उनको कलम चलाने की फुर्सत ना मिली। वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं, कैसे कैसे उटपटांग गीते लिखते रहते हैं और उटपटांग गाने में उलझे रहते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए कि संगीत के प्रति आपका जो जुनून है, जोश है, ये कब से शुरू हुआ? संगीत के तो ये तो बचपन से ही है, मतलब अच्छा। नहीं वही तो लय मार दिया तो रुका नहीं जाता, लेकिन हम तो सीखे नहीं है बढ़िया से। मैं अच्छा। कोई सिंगर उंगर नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन वही लय है अंदर, मतलब एक नहीं होता, एक चिनगारी सा है। हाँ। उसको मतलब जो रोका नहीं जाता है तो निकाल देते हैं। यानी नशा शुरू से है। जी। अगर आप फौज में नहीं गए होते तो फिर सिंगर ही बनने का ख्वाब रखते? हाँ, इसे मैं सीख रहा था, संगीत सीख रहा था। हमारा घर में सब इंस्ट्रूमेंट भी खरीद के रखा हूँ, लेकिन बजाने थोड़ा मतलब सीखे नहीं, बढ़िया से नहीं सीखे, थोड़ा बहुत बजाते हैं। यानी कहने का अर्थ कि अगर ये जवान हो गए, जवान मतलब सैनिक बन गए, अगर सैनिक में नहीं गए होते तो सिंगर इनके लिए ऑप्शन था, क्योंकि इनके अंदर ये गाना गाने का जो अंदर से हुनर निकल करके आता है, एक लेवल का था। अभी सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आप पारिवारिक आदमी हो और पूरे फैमिली को लेकर के घर पे रखते हो कि आप बाहर रखते हो? ना, अभी तो कभी बाहर भी, कभी हमारा सब दिल्ली में भी घर है, छपरा में भी है, इधर यहाँ पे भी है। हम लोग पूरा गवर्नमेंटे में है। हमारा भाई भी है, हमारा पापा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। सभी लोग मतलब गवर्नमेंट ही आदमी, कोई हमारे घर में प्राइवेट वाला चाहे, सब गवर्नमेंट आदमी है। नहीं तो ये तो आपके लिए मतलब गुड लक है कि आपके पूरे फैमिली के लोग गवर्नमेंट में हैं। ना तो कुछ लोग होते हैं जिनकी सर्विस हो जाती है, वो लोग अपने फैमिली को ही अपना पूरा परिवार समझते हैं और बाकी माता पिता भाई के परिवार को साइड कर देते हैं। इस पर आपका कहाँ तक विचार सही है? नहीं, तो गलत, हमारा तो अभी सब एक में चलता है, सब सही है। लेकिन कुछ लोग कमा करके पैसा सेव कर देते हैं, अपने फैमिली की मतलब फैमिली की तरफ नजर नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे घर में तो सब जितने भाइयों है, मेरा भाइयों भी गवर्नमेंट में है, सब हम भी हैं, हमारे पापा भी गवर्नमेंट है, तो इसमें तो करेगा तो अपना वो करे, अपना वो करे। ये बात सही है, लेकिन आप जवान हो और आपकी बात बहुत लोग सुनेंगे, तो आपके साथ में अनेकों जवान है जो ऐसा करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ संदेश दीजिए। उन लोगों के लिए जैसे कि जो कोई लाचार भाई है, आप मतलब है, तो उनको मदद करना चाहिए। मतलब जब हो जाए उसके बाद कर सकते हैं कुछ ना। मम्मी पापा घर में जितने लोग, मम्मी पापा का तो कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भाई को भी, अगर वो उसका जब तक सर्विस नहीं होता है, चाहे वो कहीं नहीं लग जाता है, तब तो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब मम्मी पापा को तो पूरा जीवन ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा का उधार तो कोई सदा नहीं सकता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, जवान हो, कमा रहे हो रुपया, तो आपके भाई भी अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उनकी भी मदद करो, माता पिता का भी ख्याल करो, जो भी आपके परिवार में है इर्द गिर्द में उनकी मदद करो। कमाने का मतलब खुद कमाए और खुद खाए, इसका मतलब कमाना नहीं होता है। आपके साथ में अनेकों लोगों की मतलब अनेकों लोगों की देखभाल करने की आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्या सर सही है गलत? एकदम गलत, सही बात है। सही है। चलिए ठीक है, आज आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई और आप जो समाज सुधारने का प्रयास करते हो अपने गीत के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आप ऐसे ही समाज सुधारने का प्रयास करते रहिए। बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।